Today we are just talking about the concept class of the subject, verb and object. And first of all, I would like to introduce you. My name is Taradat and I have been teaching English for a long time. And here today we are just talking about the English and especially the basic English. तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के 3 बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में एक्शन करता है या फिर जिसके बारे में बात हो रही होती है या जो काम कर रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, राम इज रीडिंग अ बुक। हियर सब्जेक्ट इज राम। राम किताब पढ़ रहा है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट। कैट सो रही है। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। मेरी मम्मी स्वादिष्ट खाना बनाती है। मम्मी काम कर रही है। जॉन एंड हिज फ्रेंड्स प्ले फुटबॉल। जॉन और उसके दोस्त। Like him, teacher is explaining the lesson. So teacher is the subject here. इन सभी सेंटेंस में जो शब्द एक्शन कर रहे हैं, जिनके बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट्स हैं। जैसे पहले सेंटेंस में राम सब्जेक्ट्स है क्योंकि राम एक्शन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब माने क्रिया। क्रिया माने क्या काम हो रहा है। अब वर्ब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वर्ब वो वर्ड होता है जो एक्शन या स्टेट और बीइंग को डिस्क्राइब करता है। स्टेट इट मीन्स दैट हो क्या रहा है भाई। जैसे जंप कर रहा है, रन हो रहा है, काम क्या हो रहा है। इवन मेंटल एक्शन होते हैं जैसे थिंक है, बिलीव है। अब मैं एक बात करता हूँ, राम इज रीडिंग अ बुक। राम सब्जेक्ट है, इन कर क्या रहा है, वो रीड कर रहे हैं। तो रीड यहाँ पे है। लाइक सेम, कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट। कैट सो रही है, स्लीपिंग। जॉन एंड हिज फ्रेंड्स प्ले फुटबॉल। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्लेइंग। ऐसे ही इन सेंटेंसेस में वो वर्ड जो एक्शन या स्टेट को शो कर रहे हैं, जैसे कि इज रीडिंग पढ़ रहा है, इज स्लीपिंग सो रहा है। ऐसे ऊपर सेंटेंस में कुक्स था पका रहा है। तो ये सब क्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो फाइनली हम ऑब्जेक्ट को समझेंगे। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, मतलब जिसमें काम हो रहा है या जिस पर एक्शन होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, भाई राम इज रीडिंग अ बुक। तो राम क्या पढ़ रहे हैं, किताब। कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट। कैट किस में सो रही है, मैट पे। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। क्या बनाती है, डिलीशियस फूड। ऐसी जॉन एंड हिज फ्रेंड्स प्ले फुटबॉल। काम किस पे हो रहा है, फुटबॉल पे। तो इन शॉर्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक बेस है, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। और आज तारासर इंग्लिश क्लासेस में हम जो ये बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की, ये मेन थीम है, मेन क्लास है। और ये मान के चलिए कि आने वाले क्लासेस के लिए, आने वाली वीडियोस में जब हम बात करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसको हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। और एक ऊंची इमारत को खड़ा करने के लिए नींव जैसी ज़रूरी है, ऐसे ही आपकी स्पोकन इंग्लिश क्लास, कम्पिटिटिव इंग्लिश क्लास और इसी प्रकार की अन्य इंग्लिश की फॉर्मेट की क्लासेस को समझने के लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में समझना जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपको पसंद आएगा। और हम आने वाले समय में एक सीरीज इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश तक जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार और सहयोग मुझे पूरा मिले। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।